नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 22 दिसंबर 2021 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अभिकथन भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। कारण है भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है। 31 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 31 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय उपमहाद्वीप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत में अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। भारत में मानसून जून के महीने में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 32 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी उल्का पिंड गति करते करते पृथ्वी की ओर भी चले आते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पृथ्वी पर गिरते समय आग के गोले जैसी आकृति दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? 33 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। इसी बेरिंग जल संधि द्वारा एशिया संधि और उत्तरी अमेरिका के अलास्का एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। ए, ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है। बी है, ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सी है, उत्तरी सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। बताइए दोस्तों, 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 34 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन समुद्री तटों के किनारे खारे पानी तथा अर्ध खारे पानी में उगने वाले छोटे तथा झाड़ी नुमा पेड़ होते हैं। इन पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अच्छी तरह से जकड़े रहती हैं, जिससे सुनामी नहीं आ पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। कथन बी है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है। 35 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? किस परत के अंदर होती हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन, अग्नेय सेल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ए कथन है, अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण अग्नेय सेल में बदल जाते हैं। बी, ये सेल पृथ्वी की परपट्टी और पृथ्वी की परपट्टी के अंदर के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेय सेल के उदाहरण हैं। 37 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 37 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। बी और सी सही हैं तथा ए गलत है। अग्नेय सेल पृथ्वी की परपट्टी पर तथा पृथ्वी के अंदर भी मौजूद होती हैं। यह सेल लावा उद्भेदन के परिणाम स्वरूप बनती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अवसादी सेल जलीय तंत्रों में धीरे धीरे परत दर परत अवसादों के जमा होने से बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? 38 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। वर्तमान में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। यहाँ ग्रेंगरी हिमानी भी अवस्थित है। या जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। लद्दाख की राजधानी लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में किनको जोड़ता है? किनको जोड़ता है दोस्तों? 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज भारतीय राजमार्ग से संबंधित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो 1919 में प्रारंभ
की गई। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 महासागरों को जोड़ने की योजना थी। यह राजमार्ग 13 राज्यों से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 क्वेश्चन है। तरंगे तब पैदा होती हैं जब कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 40 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, समुद्री सतह पर पवन बहती है। समुद्र की सतह पर जब पवनें बहती हैं तब तरंगे पैदा होती हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा की घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और कथन बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं। कथन बी है अभ्रक तथा धात्विक खनिज का उदाहरण है। 41 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। ए और बी दोनों कथन गलत हैं। सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज नहीं होते हैं और अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है। जिन खनिजों में धातु पाया जाता है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं कठोर होती हैं तथा इनमें अपनी एक चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? 42 का थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। मत्स्य तेल निर्माण उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चर्म उद्योग यह सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। ऐसे उद्योग जो अपने उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए कृषि उत्पादों पर आधारित होते हैं उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है क्या है दोस्तों? 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा प्रवेधन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं प्रवेधन विधि से इसका निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन है। हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की? ए है पैदल, बी है घोड़े की सवारी, सी है ऊँट की सवारी, डी है बैलगाड़ी। सही विकल्प चुनें। 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बी और सी। हजारों साल पहले सिल्क रूट रेशम मार्ग की यात्रा ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी, पैदल आदि से की जाती थी, लेकिन सिल्क रूट पर बैलगाड़ी के चलन का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 क्वेश्चन है। शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। कथन ए है औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहर में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। कथन बी है बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जमीन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा केवल कथन बी सही है। औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण गांव के गरीब व निचली जातियों के लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते थे, जिससे वे जमींदारों के शोषण और अपमान और बेगार आदि से बच जाते थे। शहरों की तरफ अमीर लोग भी नौकरियों की तलाश और शिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अमीर वर्ग ही जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 क्वेश्चन। सही मिलान करें दोस्तों। 47 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा सी डी ए बी। ईदगाह खुला प्रार्थना स्थल है। दरगाह संत का मकबरा से मिलान करेंगे। कुल देश एक का ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। खानकाह ये सूफी संतों के लिए विश्राम घर।
इससे मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ए है भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। बी है भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। बताइए दोस्तों 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन मिस है दोस्तों। 48 का दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही होगा। ए गलत है, बी सही है। कथन ए गलत है तथा बी सही है। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन भारत से जाने वाले कपड़े पर ब्रिटेन से भारी सीमा शुल्क लगा कर दिया गया है, जिसमें भारत का निर्यात हतोत्साहित हो गया। भारतीय कपड़ा विदेशी बाजार में ना बिकने के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग पतन की ओर चला गया। इसके अतिरिक्त अन्य ब्रिटिश नीतियाँ भी जिम्मेदार थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 क्वेश्चन है। उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीर बनाई गई ताकि ए है वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सकें। बी है वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। सही विकल्प का चयन करें। 49 का थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही हैं। ब्रिटिश उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गईं ताकि वे लोग अपने उपनिवेशों में रहने वाले लोगों तथा उनकी संस्कृति के विषय में जान सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। एक उद्देश्य यह भी था कि वे अधिकारी अपने यहाँ पर बिताए गए जीवन को तस्वीर के रूप में संजोए रखना चाहते थे, उस जीवन को, जिससे वो उस जीवन को याद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 क्वेश्चन है। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। ए है सामाजिक लोकतंत्र, बी है राजनीति लोकतंत्र। 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर राजनीति लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है, लेकिन संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन मिस है दोस्तों। 52 क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 52 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण में। मुगल काल के दौरान नदी तट बाग में मकबरा एक चबूतरे पर बनाया जाता था तथा बाग इसके दक्षिण में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53 क्वेश्चन है। कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुने। 53 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद। दिल्ली सल्तनत काल में 13वीं से 15वीं सदी के बीच राजवंशों का क्रम है तुर्की, पहले तुर्की गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ए है मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। बी है मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सही विकल्प का चयन करें। 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। मध्यकाल में शासकों द्वारा अपनी आस्था और भक्तिभाव प्रकट करने के लिए विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया था। मध्यकाल के यह मंदिर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, जैसे कि संगीत, नृत्य और मल्ल युद्ध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों। 55 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, पुरातत्वविद। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। किसी भी स्थान के पुरातात्विक खुदाई के दौरान बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे आभूषण, मनके, मुहरें, मुद्राएं आदि। इन सभी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है। महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था।
ए है कपड़े धोने में, बी है सिंचाई में, सी है कूड़ेदान के रूप में, डी है नाली के रूप में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिफ्टी सिक्स का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी डी। महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग नाली तथा कूड़ेदान के रूप में होता था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे अंग, मगध, काशी, कोसल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भगृह है। गर्भगृह क्या है दोस्तों। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 57 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह उसे कहते हैं दोस्तों जो मंदिर का एक ऐसा कमरा जहां देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है, गर्भगृह कहलाती है। और मंदिर निर्माण के लिए भारत में मुख्यतः 3 शैलियां हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था। ए है लोकतांत्रिक, बी है समाजवादी, सी है गणतंत्र और डी है संप्रभु। 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 58 का इसके ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। 1949 ईस्वी में भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए संप्रभु, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना इस प्रकार से शुरू की गई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए है। CBSE ने इस प्रश्न के नंबर सभी को दिए हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है। 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लॉक। एक जनपद पंचायत भारत के ब्लॉक स्तर पर काम करती है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, भारत में काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के नाम से जाना जाता है। 60 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा। भारत में काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारत में संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है तथा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 92 में हुए थे। इसमें दोस्तों 92 नहीं लिखा हुआ है, 52 लिखा हुआ है। ब्रिटिश दासता में स्वतंत्रता होने के बाद भारत को अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू किया गया और 25 अक्टूबर 1951 में पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई। सॉरी दोस्तों, थर्ड ऑप्शन ही सही है, 1951 से 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन है, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। 62 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया। 63 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम जो भारत में 2006 में लागू हुआ, कानूनी तौर पर औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया गया। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को इस कानून से बहुत साहस और सहायता मिली और आत्मसम्मान प्राप्त हुआ। अब ये अपने अधिकार के रूप में प्रयोग कर सकती हैं।
अब वे उसे अधिकार के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार के रूप में प्रयोग भी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 14, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी फैक्ट्री, खदान या किसी हानिकारक कार्य में संलग्न नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? 65 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जूठन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जिसमें जातीय भेदभाव के संदर्भ में कहानी है। जूठन दलित साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? 66 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार राज्य का एक अंग होती है। सरकार राज्य का एक अंग होती है। अनुच्छेद 12, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? 67 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायपालिका। भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याता न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है और संविधान तथा भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, संघवाद से अर्थ है। संघवाद से क्या अर्थ है दोस्तों? 68 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। देश में सरकार का एक से अधिक स्तर संघवाद का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? 69 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? किस पर प्रतिबंध लगाती हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सूखे शौचालय का निर्माण। सूखे शौचालय का निर्माण प्रतिबंधित है। मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियों के द्वारा मैला साफ करने की प्रथा का आशय यह है कि व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा उपायों के मानवीय मल मूत्र की सफाई हाथों से करे या सर पर ढोया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों और हमारे अतीत कहाँ गया? क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें चर्चा करती हैं। ए है कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है। बी है कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है। सी है कैसे अलग अलग वर्ग और समूहों के लोगों के अनुभव अलग रहे हैं। सही विकल्प का चयन करें। 71 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे? ए है पांडुलिपि, बी है लघु मूर्ति वाले खिलौने, सी है गुफा चित्र, डी है कब्रगाह। सही विकल्प का चयन करें। 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बी, सी और डी। पुरातात्विक खुदाई से हमें विभिन्न पशुओं के चित्र, खिलौने, अस्थियां, कब्रगाह आदि पाए गए। इन चित्रों और खिलौने से पता लगता है कि मनुष्य इन पशुओं से परिचित था और आम जीवन में इनका उपयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्री जहाज़ों पर लगाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ
हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती हैं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 73 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उचित है? कौन सा कारण सबसे उचित है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में सबसे उचित कारण यह है कि यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं? ए है अन्वेक्षण, बी है तुलना और सी है विश्लेषण। सही विकल्प का चयन करें। 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। एक शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थी को स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के अन्वेक्षण और विश्लेषण का मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, विद्यार्थियों में घरेलू सहायक के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित होगी? 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 76 का फोर्थ ऑप्शन होगा दोस्तों, छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। विद्यार्थियों में घरेलू सहायक के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभव पर कहानी लिखने के लिए कहना शिक्षण शास्त्रीय योजना का सबसे अधिक उचित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 क्वेश्चन है, घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। ए है एक ऐसे कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, बी एक ऐसा कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता है, सी है एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, डी है एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। सही विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 77 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। घरेलू कार्य के महत्व के विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को सम्मान तथा पुरुष और महिला दोनों द्वारा किए जाने के रूप में दर्शाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है, एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। 78 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, सोच विचार और विस्मय हेतु। एक भूगोल की कक्षा में पाठ्यक्रम का उत्तम उपयोग सोच विचार और विस्मय हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करते हैं? ए है प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, बी है सुनना और अन्वेक्षण करना, सी है अनुमान लगाना और बातचीत करना, डी है परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना। सही विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 79 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी। एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना और अभिलेख करना, सुनना और अन्वेक्षण करना, अनुमान लगाना और बातचीत करना आदि कौशलों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। ए है तात्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर,
बी है भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य के महत्व पर। सही विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 80 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में व्यक्ति और सूफी आंदोलन एक प्रमुख परिघटना थी। इस विषय पर पुनः योजना बनाते समय शिक्षकों को तत्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों का चित्रण पर तथा भक्तिभाव को प्रदर्शित करने के रूप में गाने, कविताओं और नृत्य के महत्व पर केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? ए है तर्क करने के कौशल को अर्जित करना। बी है समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना। सी है अन्वेक्षण कौशल को विकसित करना। डी है परिकल्पना करने के कौशल को सीखना। सही विकल्प का चयन करें। 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय में कार्य करने के कौशल को सीखना, अन्वेक्षण कौशल को विकसित करना आदि उद्देश्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 82 क्वेश्चन है। जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में 82 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है। नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया है? ए है आज्ञाकारी नागरिक विकसित करने के लिए। बी है विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चयन करें। 83 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। नागरिक शास्त्र में राजनीति विज्ञान शब्दावली में बदलाव विमर्शी विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्तुति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है? ए है महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दे का संदर्भ अधिक होना। बी है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को इतिहास व तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना। सही विकल्प का चयन करें। 84 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सामाजिक विषय पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्तुति पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दे के संदर्भ में अधिक होना तथा महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना आदि रूप में दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग ए है खाली समय को भरने और केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए। बी है पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए। सी है व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए। डी है रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। 85 का थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी और डी। इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए तथा रुचि और चर्चा की पैदा करने में प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए। बी है ए है सामाजिक विज्ञान के सभी संकल्पनाओं, तथ्यों व जानकारियों को सम्मिलित करना। बी है प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनैतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। सही विकल्प का चयन करें। 86 का सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, केवल बी। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रीय प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिसमें सामाजिक राजनैतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके आदि होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों व सामग्रियों के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, सुझाई गई पाठ्यपुस्तकें एकमात्र स्रोत हैं जिनका उपयोग किया जाए चूँकि पाठ्यक्रम परिमित है। बी है, सुझाई गई पाठ्यपुस्तकें कई स्रोतों में से एक हैं चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। सी है, पूरक सामग्रियों की व्यवस्था शिक्षकों के लिए अनावश्यक बोझ है। सही विकल्प का चयन करें। 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 87 का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्यपुस्तक व सामग्रियों के बारे में सुझाई गई पाठ्यपुस्तक कई स्रोतों से एक है चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए? ए है, आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यों के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों को संज्ञान में लेना। भी है, किसी विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापनों में सृजनात्मकता। सी है, आलोचनात्मक उपबोध और प्रस्तुतिकरण की कैसे ये हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है। डी है, विज्ञापनों के आधार पर बेहतर उत्पाद की तुलना करना। 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए? ए है, दूरी एवं अनुमाप से नक्शा बनाना। बी है, रेखाचित्र और यथार्थ मापन। सी है, दिशा और अवस्थिति। डी है, चिन्ह और रंग। 89 का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों? 89 का 3rd ऑप्शन सही होना चाहिए, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जा सकते हैं। यह इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और इनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना। बी है, इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना। सी है, विद्यालय में विभिन्न शिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्थानीय शिल्पकार को आमंत्रित करना। सही विकल्प का चयन करें। 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 90 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।